उनको छापा, छापने के बाद उनको छुपाया क्यों? सुभान अल्लाह। तो हम हैं, हमने तेरे घर से किताबें निकाली, अब जो छुपाया था हम उसको छाप कर लोगों के सामने बयान करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करने की क्या शरई हैसियत है। सुभान अल्लाह। क्योंकि बयानात तो आप लोगों ने सुन लिए ना, बेशक बेशक। अब उस मसले को क्लियर करना चाहता हूं। इस मेरी गुफ्तगू को इख्तियार है, मैं जो बयान करूंगा इख्तियार है, कुपवाड़ा लोलाब के किसी भी फर्द को इख्तियार है कि वो वीडियो के जरिए मेरी इस जो मैं आज बयान करूंगा इस बयान को वो रद्द करने का इख्तियार रखता है। सुभान अल्लाह। कोई दुख नहीं लगेगा मुझे। बस मैंने जिगर बड़ा किया है, बस मैं चाहता हूं कि अल्लाह के बंदे तू भी जिगर बड़ा कर। सुभान अल्लाह। फितने को खत्म करते हैं। बेशक। मुसलमान के मरने के बाद कोई मुसलमान फोत हुआ ना तो 3 हालतें होती है। कितनी होती है? 3 हालतें। एक नमाज जनाजा से पहले, बेशक। एक होता है नमाज जनाजा के बाद, दूसरी हालत। तो तीसरी हालत जो होता है दफन के बाद। सुभान अल्लाह। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। एक होती है नमाज जनाजा से पहले, नमाज जनाजा से पहले। दूसरा होता है मसला नमाज जनाजा के बाद, और तीसरा मसला है दफन के बाद। मैंने एक बंदे से कहा था, मैंने कहा, उन्होंने मुझे सवाल किया था, बहुत पहले की बात है, तो मैंने भी एक सुन्नी आलिम से सुना था। उन्होंने कहा था कि नमाज जनाजा के बाद जो है क्या दुआ कर सकते हैं? मैंने कहा इसमें तो 2 चीजें हैं। अगर आशिक रसूल है तो कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अगर ताबूत के अंदर आशिक रसूल है तो आशिक औलिया है तो कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अगर ताबूत के अंदर गुस्ताखी रसूल है तो नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। मसला क्लियर है, मसला क्लियर है। आशिक रसूल अंदर है तो आशिक औलिया है तो कर सकते हैं, गुस्ताख रसूल है तो नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। फैसला आप करो मेरे भाई, ताबूत के अंदर कौन है? आशिक रसूल है तो करो, हाँ गुस्ताखी रसूल है तो ना करें। बिल्कुल सही। हमारे उलमाए किराम ने यह लिखा है इन 3 हालतों में मैयत के लिए दुआ करना, इसाले सवाब करना जायज है, बल्कि बेहतर है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा है जो भी मैं कहूंगा इख्तियार है कि कोई भी इस मेरे बयान का रद्द कर सकता है सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरीके से। तो लिहाजा हाँ, मैयत के गुस्ल से पहले, यानी एक शख्स मर गया तो अभी गुस्ल नहीं हुआ तो उससे पहले क्या करे? उलमा फरमाते हैं हाँ, मैयत के गुस्ल से पहले अगर इसके पास बैठकर कुरान पढ़ना हो तो इसको डांक दे, क्योंकि अभी वो नापाक है। सुभान अल्लाह। इसको क्या करना है? डांक दे, तो उसके बाद वहां कुरान पाक पढ़ो, क्योंकि अभी वो क्या है? नापाक। हाँ, उसके बाद ये जायज है। अब आइए देखते हैं कि कुरान मुक़द्दस में क्या लिखा है। सूरह बकरा शरीफ में है, अल्लाह पाक ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए महबूब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो मैं नजदीक हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। मैं दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब मुझे वो पुकारे। ए मेरे महबूब, जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारे, अपने परवरदिगार को पुकारे, तो कह दे, उन मेरे बंदों से कह दे कि पुकारो, जब चाहो आप पुकारो, आपका रब आपका सुनता है और आपके नजदीक है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, इस वक्त आप दुआ करोगे? मैं दुआ करता हूं अल्लाह इन बस्ती वालों को आबाद फरमा। आमीन। अब बताइए, इस आयत मुबारका के ये फतवे में ये दुआ आ गया, क्योंकि रब फरमाता है जब भी मेरा बंदा चाहे, महबूबा जब भी मेरा बंदा चाहे उन्हें कहिए कि मुझे मांगे, मैं रब हूं आपका, लिहाजा जब भी आप चाहो आप
سے مانگو. سبحان اللہ. قرآن میں بے شک. میں نے کہا اس قرآن کو مانو نا. بالکل صحیح. رب فرماتا ہے کہ اے معبود جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے, جب آپ کے میرے بندے آپ کے امتی میرے بارے میں پوچھے, رب کے بارے میں پوچھے, تو فرمایا ان کے کہیے کہ میں نزدیک ہوں. میں کہاں ہوں؟ میں نزدیک ہوں. میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب بھی وہ مجھے پکارے. سبحان اللہ. ایک بندہ رات کو اٹھ کر 1 بجے اٹھتا ہے, اے اللہ میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں میری,